ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सो गाइस, अभी तक आप देख रहे थे कि मैं सारे सॉल्यूशंस को फिगर्स को क्वेश्चन के रीड करने के बाद ही बना रहा था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टास्की हो गया है और फर्स्ट टाइम आपके क्वेश्चंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आया हुआ है। ओके, सो जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करूं तो फिर हम लोग आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि एग्जैक्टली ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, और उसके टॉप से the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। ओके, ये केबल टावर है और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री है। ओके, सो गाइस, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे हमारे पास एक बेस होगा। ओके, सो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, एक परपेंडिकुलर है ये एग्जैक्टली, और फिर यहाँ से जो इसके टॉप पे जुड़ रहा है वही एंगल यहाँ पे एलिवेशन है जो 60 डिग्री का क्रिएट कर रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहीं से टॉप से ही जब उसके फुट पे आ रहा है, इस केबल टावर के फुट पे जब आ रहा है, सो तब 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है गाइस। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन गाइस इस परपेंडिकुलर लाइन है जो ईडी को परपेंडिकुलर है, वहां से 45 डिग्री क्रिएट कर रहा है। सो अगर ये 45 डिग्री है गाइस, तो ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट करते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। वो पूछ रहा है कि जो केबल टावर की हाइट है, जो एसी है पूरा, ये कितना होने वाला है। ओके, सो आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री है, और इसके टॉप से जो यहाँ पे डिप्रेशन में एंगल क्रिएट हो रहा है वो 45 डिग्री है। ओके, सो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो हम पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट करना था वहाँ, उसके लिए हमको ई से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना पड़ेगा। so, ये लाइन परपेंडिकुलर है, और फाइनल इनका जो एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन में वो ये है कि आपको केबल टावर की हाइट बतानी है, इसका मतलब आपको एसी का वैल्यू बताना है। ओके, सो चलो फिर आते हैं सॉल्यूशन पे गाइस। सबसे पहले हम लोग एंगल ECD का वैल्यू लिख देते हैं। एंगल ECD इज इक्वल टू 45 डिग्री बाय alternate इंटीरियर एंगल। ओके, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 है, ये भी 45 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ई को, और ये एक बेस है, ऑब्वियसली पूरी तरह से परपेंडिकुलर होगा ये भी चीज। अगर डी से देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसके वजह से यहाँ पे और एक लाइन अगर हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, BE इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं आपके 45 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा इस स्टेप, इसके लिए पहले बता रहा हूँ अच्छे से। ओके, चलो अब आप आगे बढ़ते हैं गाइस। हम लोगों को ट्रायंगल जो कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल EDC। ओके, वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल EDC। ओके, नाम आप कुछ भी दे सकते हो गाइस, A B X Y Z P Q R S L M N O P, आपको बस आपका जो भी कंसीडरेशन है उनको सही से लिखना है। सो अब ये ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो गाइस, हमारे पास 45 डिग्री का, हमको सबसे पहले ये बेस पता करना है। अगर हमको ये बेस मालूम पड़ गया ना तो शायद हम इनको इस वैल्यू को पता कर पाएंगे। ओके, सो इस ट्रायंगल में गाइस देखो 45 डिग्री हमको एक एंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने वाली वैल्यू दी गई है, अपोजिट साइड दी गई है, एडजेसेंट साइड पता करना है। जो पता करना है वो ऊपर आएगा, जो वैल्यू दी गई है वो नीचे आएगा। सो हम लोग कॉट वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, इनके नाम लिख दो। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है CD, और अपोजिट साइड की नाम क्या है DE। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, cot 45 इज इक्वल टू CD अपॉन DE की वैल्यू कितनी है गाइस, 7 मीटर है। ओके, सो 7, cot 45 का वैल्यू कितना है, cot 45 का वैल्यू tan 45 का एग्जैक्टली उल्टा होगा। सो cot 45 की वैल्यू अगर tan 45 की 1 है तो cot 45 की भी 1/1 हो जाएगी, यानी cot 45 की वैल्यू इधर से 1 आने वाली है। सो गाइस हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू CD अपॉन 7, देयरफॉर वी कैन से CD इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, सो CD की वैल्यू भी 7 मीटर है। अब गाइस जरा ध्यान दो, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, ये जो लाइन है इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और ये लाइन भी इससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सो इससे हमको एक कंक्लूजन मिल रहा है गाइस कि जो BC है ये भी 7 मीटर होगी और ये भी 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 7 मीटर है, 7 7 7। ओके, और डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हो तो आप सीधा इसको लिख सकते हो कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, इवन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, सो व्हाटएवर द डिस्टेंस विल बी दिस, द सेम डिस्टेंस विल बी दिस।
ओके, दो पैरेलल लाइंस हैं BE और CD, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही होगा। सो वी कैन से सिंस BE इज पैरेलल टू CD, therefore क्या हमको कंक्लूजन आ रहा है गाइस, therefore we can say that BCDE is a square, it is a square। ओके, BE परपेंडिकुलर है CD को, सो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 हो जाएगा और ये दोनों भी इक्वल ही होने वाले हैं। सो वी कैन फाइनली राइट BC is equal to CD is equal to DE is equal to BE is equal to 7 मीटर। ये चारों चीजें BC is equal to CD is equal to DE is equal to BE, इसकी वैल्यू 7 मीटर होने वाली है। नेक्स्ट, अब हमको मालूम पड़ गया है कि ये 7 है। चलो अब दूसरा एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ABE। ओके, हमको BC की वैल्यू मिल गई गाइस, अगर हमने AB की भी वैल्यू पता कर ली तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और फाइनली बता देंगे कि भैया केबल टावर का हाइट कितना है। सो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ABE। इस ABE में गाइस अभी हमने जस्ट जाना कि BE की वैल्यू 7 है, क्योंकि BCD की एक स्क्वायर था, तो ये अगर 7 है यानी, और हमको एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एडजेसेंट वाला वैल्यूज दिया गया है, अपोजिट वाला पूछा गया है। ओके, अपोजिट वाला पूछा गया है तो ऊपर रहेगा। इस बार हम लोग को फॉर्मूला जो यूज करना है वो है tan थीटा का है। सो वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। अपोजिट साइड की वैल्यू देखो गाइस, नाम है सॉरी AB है, और एडजेसेंट साइड का जो नाम है वो है BE। ओके, tan थीटा यानी कितना, tan 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको पता करनी है, ऐसे ही रहने देंगे। BE की वैल्यू हमको पता चल गई है 7 है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास tan 60 की वैल्यू रखेंगे, tan 60 की वैल्यू √3 है। सो वी कैन राइट √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 7, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। ओके, ये सेकंड बेस्ट चीज है जो हमको चाहिए थी। ओके, और यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू गाइस, मैंने सॉरी यहाँ पे BE 2 बार रिपीट कर दिया है, सो ये BC होगा एक्चुअली। सो BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 7 मीटर आई है, BC इज इक्वल टू 7 मीटर। थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ये है हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब गाइस जरा ध्यान दो कि जो AC है वो क्या है। AC जो कि हाइट ऑफ द केबल है, हाइट ऑफ द केबल लिख लो, हाइट ऑफ द केबल टावर। हाइट ऑफ द केबल टावर का नाम है AC, और वो क्या है AB प्लस BC। ओके, सो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB कितना आया है 7 √3, प्लस BC का वैल्यू कितना आया है 7 आया है। ओके, यहाँ से हम AC इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर, और यही है वो तुम्हारा आंसर जो हमको रिक्वायर्ड था। ओके, सो फाइनली वी कैन राइट दैट हाइट of the cable tower is 7 √3 plus 1 meter। Okay guys, so thanks a lot।